ब्रिजेश ने गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खरीदी थी। यह बहुत बड़ी और खूबसूरत थी। इसे देखकर ब्रिजेश के मन में नई उम्मीदें जागी। उसने सोचा कि यहाँ अपने परिवार के साथ बहुत सुख से रहेगा। मेरी पत्नी सविता और बच्चे भी बहुत खुश थे। नए घर की रंगाई पुताई हुई, नया सामान आया, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। हवेली में उनके आने से पहले हमेशा सन्नाटा रहता था। अब चहल पहल थी, बच्चों की हंसी गूंज रही थी। ब्रिजेश को अपने फैसले पर गर्व हो रहा था, लेकिन क्या ब्रिजेश को पता था कि यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रहेगी? इस हवेली में एक भयानक रहस्य छुपा है। इस हवेली में एक ऐसा अंधेरा है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पहली रात आराम से बीत गई, लेकिन अगली रात कुछ अजीब हुआ। सविता को नींद नहीं आ रही थी। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई चल रहा हो। ब्रिजेश उठो, मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। सविता, यह नई जगह है, इसीलिए तुम बेकार डर रही हो। पर सविता को यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन बच्चों ने भी बताया कि उन्हें रात में अजीब सा लगा। उन्होंने भी आवाजें सुनी थीं। बच्चों, तुम सब मिलकर मुझे डरा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन ब्रिजेश हवेली के पीछे घूम रहा था। उसे वहां एक टूटा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। जब उसने उसे खोलने की कोशिश की तो वह नहीं खुला। जोर लगाने पर दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा है, पास ही पड़ी मोमबत्ती जलाता हूं। वह हवेली का तहखाना था। वहां बहुत धूल और जाले लगे हुए थे। एक कोने में एक बड़ा सा संदूक रखा था। ब्रिजेश ने संदूक खोला। उसमें पुरानी किताबें और कपड़े पड़े थे और एक अजीब सा शीशा भी था। शीशे का फ्रेम लकड़ी का बना था और उस पर अजीब नक्काशी की गई थी। ब्रिजेश ने शीशे को साफ किया और उसमें देखा। जैसे ही मैंने शीशे में देखा, मैं बहुत डर गया। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी जगह एक डरावना चेहरा था। वह चेहरा मुझे देख रहा था। ब्रिजेश ने शीशे को नीचे गिरा दिया। अगले दिन से ब्रिजेश और सविता को अजीब सा लगने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। जब वे हवेली से बाहर जाने की कोशिश करते तो दरवाजे बंद हो जाते थे, खिड़कियां नहीं खुलती थीं। हमें समझ आ गया कि हम हवेली में बंद हो चुके हैं। रात में फिर से वो डरावनी आवाजें आने लगीं। सुबह हुई तो ब्रिजेश और सविता गायब थे। गांव वाले बताते हैं कि ब्रिजेश और सविता हवेली में ही कहीं बंद हैं। उनकी आत्माएं उस शीशे में कैद हो गई हैं। कहते हैं कि आज भी रात में हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। कोई उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि वह हवेली शापित है।